2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए इतना ध्यान रखो कि आप अगर पढ़े हुए हो, चाहे वो 6 महीना पहले पढ़े हो या फिर 1 साल पहले पढ़े हो, तो वो कहीं न कहीं दिमाग में है। जैसे ही आपको प्रेशर पड़ेगा ना दोस्त, तो वो अपने आप निकलेगा। तो आप कोशिश करो कि आप थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला वगैरह याद रखे जाओ और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको लिखो, पूरा पढ़ने की कोशिश मत करो। ठीक है ना? और सिलेबस को हर टॉपिक का आप सिलेबस निकाल के सिलेबस उठा लो, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है। सिलेबस उठाओ और सिलेबस में टिक मारो कि मैंने ये पढ़ लिया है, मैंने ये पढ़ लिया है, मैंने ये पढ़ लिया है। जो नहीं पढ़ा है उसको भी एक बार देख लो। क्लियर? क्योंकि अगर देखा हुआ रहेगा ना तो आपको लिखने में आसानी रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्लियर? तो आप सिलेबस को कवर करो। हेलो बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू योर केके फॉर फिजिक्स क्लासेस। तो फ्रेंड, आशा करते हैं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो रही होगी। क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई बोर्ड वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो इंप्रूवमेंट या फिर सप्लीमेंट्री या फिर कंपार्टमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं 17 जुलाई को, तो उन सब बच्चों को काफी डर लग रहा है कि कैसे पास किया जाए। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आपको पास करना है, कितना मार्क्स चाहिए मिनिमम, और आपका ड्रेस कोड क्या होगा, रेगुलर का और प्राइवेट स्टूडेंट दोनों का हम डिस्कस करेंगे। और आपको एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके नहीं जाना है, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। ओके, तो चलिए इस वीडियो में और अंत तक देखिए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और मोटिवेशन मिल जाएगा एग्जाम से 2 दिन पहले। तो सबसे पहले जो इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन दबा दिए ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे फ्रेंड। तो हम बात करेंगे कि कैसे पास करना है। पहला पहला हमारा टारगेट है कि कैसे पास करना है। तो सबसे पहले आपको कितना मार्क्स मिनिमम चाहिए होगा, तो जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं और क्लास 12th वाले बच्चों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो क्लास 10th वाले बच्चे का क्वेश्चन जो होता है 80 मार्क्स का होता है, पहला चीज। ओके, 80 मार्क्स का। तो आपको इसमें कितना स्कोर करना है, तो आप सबको पता होगा कि 33% चाहिए होगा। तो इसका 33% अगर हम निकालते हैं, इफ यू फाइंड 30%, 30% निकालेंगे इसका, तो ये अप्रोक्स आपका कितना हो जाएगा, 26.4 आपको मार्क्स चाहिए होगा। तो अब हम इसको एग्जैक्ट राउंड फिगर में बात करेंगे। तो राउंड फिगर में अगर बात करेंगे तो हमको चाहिए 26 मार्क्स, क्योंकि अगर ये 26 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका इजिली पास कर जाएंगे। बट इसमें भी क्या है कि क्लास 10th वाले को पता ही होगा कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिला के, मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको कितना चाहिए, 26 मार्क्स राउंड ऑफ में। ओके, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो आपको अगर प्रैक्टिकल में पहले से अगर आपका मान लेते हैं, पहले से आपका प्रैक्टिकल में मान लेते हैं 16 है या फिर 15 है, तो आपको अप्रोक्स कितना चाहिए इसमें, अप्रोक्स 30 या फिर आपको चाहिए 40 मार्क्स आपको लेके आना है क्लास 10th वाले बच्चों को। तो वो बच्चे इजिली पास कर जाएंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है फ्रेंड, आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको अब थोड़ा सा डर कम हो गया होगा। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट 12th वाले बच्चों के लिए। तो 12th में पेपर क्या है आपका, 70 मार्क्स का ही पेपर है, 70 मार्क्स का ही पेपर होता है। ओके, 70 मार्क्स का ही पेपर है और आपका 80 मार्क्स का भी है। अगर आप मैथ्स दे रहे हैं तो 80 मार्क्स, और अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी दे रहे हैं तो 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स में आपको 33% लेके आना है। 33% कितना हो गया इसका 70 का, 24 आई थिंक 23.1, 23.1 आपको मार्क्स चाहिए होगा। और इसका अगर निकालते हैं 33% तो ये आपका कितना हो गया, 26.4 मार्क्स। तो एग्रीगेट कितना चाहिए आपको, तो ये 23 मार्क्स आप लेके आ जाते हैं थ्योरी में तो आप पास कर जाइएगा। और 80 में अगर 26 मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आप पास कर गए। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया। राउंड ऑफ फिगर की बात कर रहे हैं, मिनिमम इतना मार्क्स आपको चाहिए होगा फ्रेंड। और इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो आपको पता भी होगा कि इसमें आपको थ्योरी में सिर्फ क्या है, ये दोनों क्या है, आपको थ्योरी में लेके आना है, थ्योरी में। प्रैक्टिकल में अलग से लेके आना है। तो प्रैक्टिकल में अलग पास करना है, थ्योरी में आपको इतना लेके आना ही पड़ेगा, तभी आप पास हो पाएंगे। तो अब आपको थोड़ा सा हल्का हो गया होगा कि कैसे हम पास कर पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया होगा। क्लियर? तो अब सबसे पहले आते हैं नेक्स्ट है हाउ टू पास, कैसे हम पास करें। अगर मेरी तैयारी थोड़ा अच्छी नहीं है, ठीक है ना, इस बार हम तैयारी ठीक से नहीं कर पाए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में अपीयर होना है। तो आपको सबसे पहले अगर थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो बिल्कुल आप अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस को, ऑल क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है फ्रेंड। इट इज वेरी नेसेसरी टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। नहीं भी आता है तो भी अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपको लगता होगा कि मुझे नहीं आ रहा है, क्या लिखूंगा तो मुझे नंबर मिलेगा या ना मिलेगा।
तो आपको ये सोचने का टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करना, सोच के कि मैं लिखूँ कि नहीं लिखूँ, लिखूंगा अगर आंसर होगा तो नंबर नहीं मिलेगा, ये सोच के कभी मत करना, लिखना। क्लियर? तो आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर? अगर आपको कुछ क्वेश्चंस याद आ रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उनको पहले आप स्टार्ट करोगे, पहला क्वेश्चन उसी को आप सॉल्व करना जो अच्छे से आता हो, चाहे वो 1 मार्क्स का हो चाहे 2 मार्क्स का हो, डजेंट मैटर। आपको उसको लिखना है, प्यार से लिखना है, थोड़ा लंबे में लिखना है। 2 मार्क्स का हो गया तो भी लंबे में लिखो, 3 मार्क्स का है तो भी लंबे में लिखो, थोड़ा टाइम दो उसमें अच्छे से, क्योंकि आपका पहला इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। क्योंकि जो कॉपी चेक करता है वो आपके स्टार्टिंग के 2 पेज से ही आपको मालूम कर लेगा कि आप कहाँ तक स्कोर करने वाले हैं। क्योंकि मैं भी कॉपी चेक करता हूँ तो मुझे भी लगता है कि आपके फर्स्ट 2-3 पेज से ही हम मालूम कर लेंगे कि आपका आगे अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो एक बार अगर जो कॉपी चेक कर रहा है टीचर, तो वो एक बार इंप्रेस हो गया ना, तो भी आपको लास्ट में मार्क्स मार्किंग देते जाएगा। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगर आपको मान लेते हैं क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो मान लो मैथ्स का आप अगर एग्जाम दे रहे हो, क्लास 12 का मैथ्स का एग्जाम दे रहे हो या फिर 10th का दे रहे हो, तो मैथ्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, बट आपको लगता है कि मुझे फॉर्मूला याद है या फिर जो जो उसमें डेटा लिखा हुआ है उसको आप आंसर लिखो कि फ्रॉम एबव क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड दिस थिंग्स, और ये हमें गिवन है, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये स्टेप आप लिखो। क्लियर? और उसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ो, और लास्ट में अगर आप आंसर नहीं भी लिख पाते तो भी आपको नंबर मिलेगा स्टेप मार्किंग में। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको एक एक मार्क्स, आधा आधा मार्क्स आपको बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल ये आपका 3 घंटे का युद्ध है, युद्ध लड़ना है, छोड़ना नहीं है, जो भी आपके पास है उसी से लड़ना है, हारना नहीं है। क्लियर? तो स्टेप मार्किंग में आपको अचीवमेंट हो जाएगा फ्रेंड। फिर हम बात करते हैं ड्रेस कोड। आपको सॉरी कैरी क्या क्या करना है एग्जाम से पहले, क्या क्या करना है। एक तो सबसे पहले आपको 10 बजे सुबह पहुंच जाना है सेंटर पे, पहला चीज। एडमिट कार्ड लेके जाना है, सबको पता है। आईडी कार्ड, अगर आप स्कूल से रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आईडी कार्ड लेके जाइएगा, ओके। और बॉल पेन, ब्लू पेन आपको लेके जाना है, जेल पेन, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, स्केल वगैरह लेकर जाइएगा जो चीज। और जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसको लेके नहीं जाना, ये आपको पता भी होगा, बट फिर भी रिमेम्बर कर लीजिए। ड्रेस कोड क्या होगा, क्योंकि काफी बच्चे है कि सर ड्रेस कोड क्या होगा। तो जो बच्चे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल से जिनका फॉर्म अप्लाई हुआ है, स्कूल से एडमिट कार्ड लिए हैं, वो बच्चे स्कूल ड्रेस में ही जाएंगे। सिंपल सी बात है, स्कूल ड्रेस में ही जाएंगे, उसमें कोई सोचना नहीं है। बट जो बच्चे प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो लाइट क्लॉथ पहन के जाएंगे, हल्का। लाइट का मतलब नहीं कि लाइट कलर, लाइट ड्रेस मतलब कि आप टी शर्ट पहन लो या पैजामा पहन लो, लोअर पहन लो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल भारी भरकम नहीं पहन के जाना है। शूज वगैरह जो स्पोर्ट्स शूज है वो पहन सकते हो, ओके। तो आपको लाइट ड्रेस पहन के जाना है, ये ध्यान रखना है। अदरवाइज एग्जामिनर एग्जाम सेंटर पे आपको इंटर करने ना दे। उसके बाद से आपको एडमिट कार्ड पे क्या क्या चाहिए, सिग्नेचर और एडमिट कार्ड तो फादर मदर का या फिर आपके गार्जियन होंगे उनका सिग्नेचर करवा के जाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और प्रिंसिपल का और सेंटर सुपरिटेंडेंट का भी आपको, या तो प्रिंसिपल का ले लो साइन, जो बच्चे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो प्रिंसिपल का साइन ले ले, मोहर ले ले। और जो बच्चे प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो वो एग्जाम सेंटर पे ही थोड़ा पहले जाके प्राइवेट कैंडिडेट के लिए, जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो सुपरिटेंडेंट, मतलब जहाँ पे एग्जाम सेंटर होगा वहां पर सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा, उससे आप सिग्नेचर लेना ना भूलें। और जो बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, कंपार्टमेंट दे रहे हैं, उनको एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो नेक्स्ट ईयर भी, यानी 2024 में जब बोर्ड का एग्जाम होगा उस समय भी वो अपीयर हो सकते हैं। तो प्लीज आप लोग परेशान मत होइए। जो इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं, अगर उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई तो ये है, अपना सरेंडर नहीं करें, पूरा दम लगा के इस बार निकालने की कोशिश करें। बट ये दिमाग में रखें कि मेरे पास एक और चांस है। क्लियर? तो अगले बार भी आप एग्जाम दे सकते हैं ऑल 5 पेपर में इंप्रूवमेंट का। जो बच्चे इस बार एक पेपर दे रहे हैं वो भी नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं है कि इस बार आप दे दिए इंप्रूवमेंट जो पेपर, वो अगले बार नहीं देंगे आपको, वो भी पेपर आप दे सकते हैं। मान लो कि मैथ का आप दे रहे हो इंप्रूवमेंट क्लास 12 या 10th का, तो नेक्स्ट ईयर भी आप मैथ भी दे सकते हो, उसके अलावा भी बाकी सब्जेक्ट भी दे सकते हो। तो इसलिए डोंट वरी। और इतना ध्यान रखो कि अगर सीबीएसई से नहीं हम पास कर पाते हैं तो भी हमारे पास बोर्ड है, एनआईओएस बोर्ड, वहां से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। हर मंथ एग्जाम होता है ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम, वहां भी हम दे सकते हैं। इसलिए आपके पास चांसेस की कमी नहीं है, इसलिए आप लोग बिंदास होके
फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई कीजिए। क्लियर? बच्चे नेक्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं या फिर कंपार्टमेंट या फिर सप्लीमेंट्री, तो वो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे ज्वाइन अस कर लीजिए। जैसे ही फॉर्म इस मंथ या इसके बाद जब फॉर्म निकलेगा इंप्रूवमेंट का नेक्स्ट ईयर का, तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपका फॉर्म अप्लाई करवा देंगे। ओके, तो प्लीज आप लोग ज्वाइन करके रखिए। और केकेपी क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप पे आप कोई भी कमेंट है कर सकते हैं, कोई डाउट रह गया होगा इस वीडियो के बाद तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये आपको एग्जाम से पहले दे देना चाहिए क्योंकि बच्चे काफी परेशान हैं। तो आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा डर कम हो गया होगा। और बाकी तो आपने पढ़ाई किया है, साल भर 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए इतना ध्यान रखो कि आप अगर पढ़े हुए हो, चाहे वो 6 महीना पहले पढ़े हो या फिर 1 साल पहले पढ़े हो, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में है। जैसे ही आपको प्रेशर पड़ेगा ना दोस्त, तो वो अपने आप निकलेगा। तो आप कोशिश करो कि आप थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह याद रखे जाओ और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको लिखो, पूरा पढ़ने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। और सिलेबस को, हर टॉपिक का आप सिलेबस निकाल के सिलेबस उठा लो, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है। सिलेबस उठाओ और सिलेबस में टिक मारो कि मैंने ये पढ़ लिया है, मैंने ये पढ़ लिया है, मैंने ये पढ़ लिया है। जो नहीं पढ़ा है उसको भी एक बार देख लो। क्लियर? क्योंकि अगर देखा हुआ रहेगा ना तो आपको लिखने में आसानी रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्लियर? तो आप सिलेबस को कवर करो। क्लियर? तो ये था आपके लिए वीडियो। तो मिलते हैं, और जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं इस बार। ओके, तो प्लीज आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। लास्ट 2 दिन है, आज भी है, कल भी है। तो बिल्कुल ये मत सोचना कि मेरा एग्जाम आ गया। आपको पूरा टाइम दे देना है, पूरा घंटा लगा दो इसमें, क्योंकि लास्ट नाइट 1 नाइट फाइट जो बोलते हैं, हम लोग बीटेक किए तो 1 नाइट फाइट वाला बात है। तो 1 नाइट फाइट कर लो, छोड़ना नहीं, हार नहीं मानना है, जो होगा देखा जाएगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट।